लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे हम लोग। पहला क्लास ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब किसके ऊपर क्या चार्ज है उसके बेसिस क्लासिफाई करूंगा। दूसरा ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी मतलब कौन कितना लोन पेयर देता है उसके बेसिस पे क्लासिफाई। तीसरा एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, कौन लिगेंड कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होगा, एक्सेप्टेंस मतलब लिगेंड एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, क्लासिकल और नॉन। देखो क्लासिकल लिगेंड क्या होता है पता है, जो आप मैक्सिमम जो पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में सब क्लासिकल ही है। जैसे जो आप पढ़ाओगे जितने भी जहाँ पे भी लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे रहा है लेकिन सेंट्रल एटम नहीं दे रहा है वो क्लासिकल है। नॉन क्लासिकल में क्या होगा, जिसमें अगर लिगेंड ने दिया सेंटर को, सेंटर ने भी दे दिया तो बेटा नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल लिगेंड को मैं लिख रहा हूँ, उसका दूसरा नाम पाई एसिड भी कहते हैं। पाई एक्सेप्टर मतलब पाई एक्सेप्टर वर्ड का मतलब समझ लो। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। आपको पता है अगर एक बॉन्ड के बाद कोई भी बॉन्ड बनता है तो इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। अब क्या हो रहा है कि मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एम ले लिया जिसको डी ऑर्बिटल के एलिमेंट है, इसके पास कितने हैं, 4 लोग होते हैं डी में। मैंने कहा यहाँ पे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी सेंटर एटम मैंने एफ ले लिया, उसके पास लोन पेयर नहीं। सीओ एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा लिगेंड है जो इसको अपना लोन पेयर दे रहा है। जब इसको ये लोन पेयर दे रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब ये इसको देगा तो इसके पास भी लोन पेयर, ये भी इसको देगा कहाँ, सीओ का ऑक्टेट कंप्लीट है। सीओ ने 3 बॉन्ड बनाया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पूरा। जब सीओ का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका लेकिन बॉन्डिंग तो भरा हुआ है, लेकिन आपको पता है ना किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड में अगर बॉन्डिंग भरा है तो उसका एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, तो एंटी बॉन्डिंग देगा। जब एंटी बॉन्डिंग देगा बेटा तो बताओ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बढ़ा। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 होता है, सी और ओ के बीच में 3 बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और आप सीरीज से निकालते हो केमिकल बॉन्डिंग सिग्मा 1 सिग्मा स्टार, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। अब अगर इसने एंटी बॉन्डिंग दिया तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, पहले सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 था उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, अगर आप ये टर्म बढ़ाओगे, ये टर्म कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी सीओ की, लेकिन मेटल और कार्बन के बीच क्या होगा ये भी देखो आप। पहले अगर सिनर्जी बॉन्ड नहीं होते सिंगल बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन जब इसको भी दे देगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड जैसे ही डेवलप होगा इनके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ छोटा, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड छोटा हो जाएगा। 2 बातें। अगर मैं कंपैरिजन करूँ दो ऐसे कंपाउंड लेता है जिसमें सिनर्जी बॉन्डिंग हो रही है, जैसे इन दोनों में हो रही है। एक मेटल पे 0 चार्ज है Fe पे, क्योंकि X प्लस CO पे कोई चार्ज नहीं होता बेटा, X प्लस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, X इक्वल टू 0। Fe पे 0 चार्ज है, FeCO5 माइनस ले लिया, X प्लस 0 इक्वल टू -1, X कितना हो गया -1 हो गया। यहाँ Fe -1, ये -1 और इन दोनों में इसकी साइज बड़ी है और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो है। देखो साइज बड़ी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी, जब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा देगा। और ज्यादा देगा तो बताओ अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा देगा तो ज्यादा देगा, ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब FeCO5 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर FeCO5 से कम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। ये आप दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेटल की साइज बढ़ गई तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने की टेंडेंसी होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगा वो। दूसरा, एक ये कुछ मैंने लिगेंड लिख दिए हैं जो स्पेसिफाइड लिगेंड हैं। ये सभी ऐसे लिगेंड हैं कि जो क्या करते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं। CO करता है, CN करता है, NO करता है, PF3 करता है, R देखो PR कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 कुछ भी हो सकता है। C2H4 मतलब समझते इथाइलिन कहते हैं CS डबल बॉन्ड से। आप बोलोगे CS डबल बॉन्ड CH में कहाँ है ना भाई, इसका बॉन्डिंग बराबर एंटी बॉन्डिंग खाली। CO2 बॉन्डिंग बना एंटी बॉन्डिंग खाली, C2H2 CS ट्रिपल बॉन्ड CS यहाँ, ठीक है बेटा। ये क्लासिकल नॉन क्लासिकल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।